नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। पास से दिखा देता हूँ आपको ये। और यहाँ पे जो चीज़ें रखी वो ठीक से पास से देख लीजिए, फिर मैं प्रयोग बताता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से होली पे किया जाने वाला ये बड़ा अच्छा तांत्रिक प्रयोग है, बड़ा गोपनीय है, कहीं से प्राप्त है, तो आपको मैं सेवा में दे रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मैं आगे भी ऐसे दुर्लभ वीडियो आपको बना के भेजता रहूँगा जो आपके दैनिक जीवन में काम आके नाना प्रकार की मुसीबतों से आपको दूर करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये रखा है गूगल। ये लद्दाख का गूगल है। आपको जो मिल जाए बाज़ार में वो उपयोग करिए। लद्दाख का गूगल सफ़ेद आता है। ये भैंसा गूगल राजस्थान का, ये काला है। ये दोनों में से एक गूगल मिल जाए तो बहुत अच्छा, दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये तिल है, ये काला तिल है। ये छोटा आता काला तिल, आजकल बाज़ार में तिल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको रंग देते हैं। तो आप पानी से थोड़ा धो के देख लेना, इसमें पीली पीली सरसों के दाने मिल गए थोड़े बहुत। ये तिल है। तिल और तिल्ली ये वास्तव में दो अलग अलग होते हैं। तिल थोड़ा सा बड़ा होता है, तिल्ली बहुत छोटी होती है। ये तिल है, मेल है ये, है ना। यही तांत्रिक में प्रयोग किया जाता है। तंत्र में मालूम है नहीं लोगों को। काला तिल का प्रयोग कर लो वाले, काला तिल पूरा नकली आ रहा, बाज़ार में रंग देते, सफ़ेद को रंग के तो काला बना देते। उसको पानी से धोओगे, रंग निकल जाएगा, फिर आपके तंत्र में पूरी प्रक्रिया होगी नहीं, तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। फिर आप कहोगे तंत्र बेकार है, तंत्र का कोई लाभ मिलता नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताता या हमको मालूम नहीं रहती, उसके दुष्परिणाम हमको फिर भुगतना पड़ते हैं। ये है गुड़। देसी गुड़ ले लीजिए, मिल जाता बाज़ार में। ये पीली सरसों लक्ष्मी की बहुत प्रिय चीज़ है और तंत्र में बहुत बड़ी चीज़ है पीली सरसों। इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और ये रखा है भीमसेनी कपूर। ये बाज़ार में जो जलाने वाला कपूर मिलता वो नहीं, ये भीमसेनी कपूर, ये केमिकल का बना हुआ नहीं है। ऐसा अमूल का काऊ घी आता है, वो ले लीजिए आप, जो मिल जाए आपको। काऊ घी ले लीजिए, मैंने डिब्बी रख दी है, अच्छा मिलता है ये घी, अमूल कंपनी का है तो। या आपको देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा। ये है शहद। देखिए घी में क्या रहता है कि घी में बहुत ऊर्जा होती है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा होती है गाय के घी में। और गाय का आगे का भाग उतना काम का नहीं है जितना गाय के 64 कोटि इसमें देवी देवताओं का वास है। और सींग में, खुर में, पूँछ के बाल में, गौमूत्र में, गोबर में सबसे ज़्यादा देवताओं का वास होता है। और गौ दूध में। तो ये भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। और जब इसका घी बन जाता है और हम हवन करते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। और शिव हैं तंत्र के देवता, दोनों चीज़ें हैं उनके पास। मारण, मोहन, वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन सब शिव से ही होता है। शिव का जो भैरव स्वरूप है उससे ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसके काटने के लिए गाय का घी लगता ही लगता है। गुड़ गुरु का है प्रतीक, गुड़ गुरु का प्रतीक है। ये आपका पीली सरसों लक्ष्मी का प्रतीक है। काला तिल राहु केतु शनि सब इससे समाप्त होते हैं। कपूर कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शिव के समान है ये देसी कपूर जो बनता है। कपूर का एक पौधा होता है, उसकी भाप को, जब उसको पौधे को लाके और फिर उसको टंकी में रख के उसका जो धुआं, उसका सत्त निकालते हैं, जैसे कि जजवाइन का सत्त, वैसे ही ये सत्त होता है। तो ये इसमें भी शिव का वास है। और ये लोबान, ये गूगल में भी एक पेड़ का रस, इसको शिव का पसीना बोलते हैं। लद्दाखी लोग जो भेड़ चराने वाले हैं ना, उनसे प्राप्त करते हैं हम। तो ये इतनी चीज़ें हैं। और गन्ने का रस भगवान शिव पे चढ़ने से बड़े प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ गुड़ का प्रयोग किया गया है ना। आप बात को समझो ज़रा, ये सब चीज़ों को समझना चाहिए कि इनने प्रयोग बता दिया और हमने कर लिया नहीं। क्यों ये चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, फिर ये कैसे कैसे बनता है,
मैं आपको सब बताऊंगा, पूरा विधान बताऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। तब आप इसको प्रयोग को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम जो प्रयोग करते हैं, जो चीज़ उपयोग करते हैं तंत्र में, हमको मालूम तो होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। आपसे किसी ने पूछ लिया गुड़ क्यों भाई, शक्कर क्यों नहीं, गाय का घी क्यों, भैंस का घी क्यों नहीं, कि पीली सरसों क्यों भाई, काली क्यों नहीं, तो हमको ये सब पता होना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो डालता हूँ कि अपने मेरे जाने के बाद जो तंत्र मंत्र के बहुत सारे लोग चले गए, वो बता नहीं पाए, इसलिए हमको पता नहीं होता, फिर हम दूसरों के सामने बता ही नहीं पाते हमारे, इसलिए हमारा तंत्र फिर ठीक से हमारे तंत्र की धीरे धीरे विलुप्तता होती चली जा रही है। क्योंकि जब आप किसी आदमी को पूरी चीज़ बताओगे तब उसके जहन में पूरी चीज़ समझ आएगी, तब वो काम करेगा तो ज़्यादा सटीकता से करेगा कि यार हाँ ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये सब शिव प्रधान चीज़ें। अब आ गया ये शहद, छोटी मक्खी का शहद है ये, छिंदवाड़ा रीजन से हम लाते हैं। इस शहद में 1 किलो शहद में 60,000 फूलों का रस होता है, पॉजिटिव। अगर जरा सा भी एक भी मक्खी ने गलत अगर फूल का रस ले आई चुन के, तो सब मधुमक्खी उसको भगा देती छत्ते से, मार मार के भगा देती, आने नहीं देती। तो ये सब जितनी भी पॉजिटिव सकारात्मक जड़ी बूटियाँ हैं, उनका रस होता है शहद में। और भगवान शिव को अगर शहद चढ़ाया जाए तो कर्जा आपका उतर जाता है और बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि ठंडा होता है। शहद को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा शहद का छत्ता कहाँ लगा रहता है, जो जहाँ पहाड़ी की जो जहाँ धूप नहीं आती, शीतलता होती है, जहाँ पानी टपकता है वहाँ लगा रहता है, वो शिव स्थान कहलाता है। और शहद का छत्ता लगा रहता है भैरव आकार का, जैसे भैरव का मंदिर में आप जाएंगे तो ऐसे आदि मूर्ति रखी रहती है, तो भैरव का स्वरूप शहद को माना जाता है। तो आपके अगर कोई काम नहीं बन रहे हैं, शनि राहु केतु सता रहे हैं, तो ये शहद भगवान शिव को चढ़ाने से, या भैरव बाबा को शहद चढ़ता, मद तो दूसरे चढ़ाते हैं, असल में मद ही चढ़ता है। भैरव को मद चढ़ाने से बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि वो उनका स्वभाव गर्म है, तो उन पे जब शहद चढ़ता है तो बड़े खुश होकर अपना आशीर्वाद आपको देते हैं। तो ये भैरव स्वरूप का होता है शहद, तो भगवान शिव को बड़ा परम प्रिय। अब क्या करना है, जो भी चीज़ लें आप, तिल का सवाया लें, जितने भी लोग हैं घर में, तो सवाया लीजिए, 1.25 किलो, 1.25 125 ग्राम, ऐसे हमको तिल लेना है। और बाकी सामान आप जो भी जितनी मात्रा में लें तो ले सकते हैं। इन सबको एक प्लेट में रख के गुड़ को, तिल को, ये पीली सरसों को, भैंसा गूगल को, कपूर को, शहद को और घी को, इसको अच्छा मिला लीजिए। ऐसा मिला लीजिए कि इसका लड्डू बन जाए। अब हमको 108 लड्डू बनाना है, पूरे घर के लिए बना लीजिए। एक पूरे घर में 4 सदस्य, थोड़ा थोड़ा सबको दे दीजिए, तो सब लड्डू लोग बनाएंगे। छोटे छोटे लड्डू बेर के बराबर, आंवले के बराबर बना लीजिए। और हथेली में ऐसा बनाना है। तो हथेली में क्या, आपके हथेली को समुद्र शास्त्र बोला जाता है। इसके अंदर राहु केतु शनि सूर्य मंगल सब हैं, सब ग्रह आपके हाथों में हैं। तो हम दोनों हथेली से इसको बनाते हैं। और आपका जो अंगूठे का स्थान होता है, अंगूठे के नीचे जहाँ हथेली से अंगूठा जुड़ता है, वो होता है पितरों का स्थान। तो जब हम इन सब चीज़ों को अपने हाथ से 20-20 बना लीजिए, जो भी 3 लोग हैं, 20-20 15-15 सबको बनाना चाहिए, ये बात पक्की है। कम से कम 11-11 सबको बनाना चाहिए। ऐसा 108 लड्डू होली के दिन बना लीजिए। 13 की रात को जलेगी होली, तो 13 तारीख के दिन में इसको बना लें, इसको बना के रख लीजिए। और बस इस लड्डू को जाएंगे ही आप तो एक नारियल साथ में ले जाइए और ये लड्डू। और हाँ, एक चीज़ इसमें भूल गया मैं बताना, यहाँ रखी भी थी मैंने, गाय का थोड़ा सूखा हुआ कंडा रहता ना, सूखा हुआ कंडे को मिला लीजिए, सूखा हुआ कंडा इसमें मिला लीजिए इसी लड्डू में, और फिर लड्डू बना लीजिए। और गाय के गोबर को पहले बनते थे बल्ले, तो गाय के बल्ले को घर में जहाँ होली में जाके चढ़ाया जाता है, तो आपके घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। जब इन लड्डुओं को आप होलिका में डाल दीजिए उत्तर की तरफ मुँह करके, और तांबे के लोटे से पूरा एक चक्कर जल का लगाइए, वहाँ से थोड़ी राख उठा लाइए और घर में सबको वहीं तिलक लगा दीजिए, या घर में आके सबको
होली का तिलक लगाना है और दूसरे दिन उसी राख को पानी में डाल के नहाना है। तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बीमारी है, आजारी है, आपको शनि परेशान कर रहा, शुक्र परेशान कर रहा, पितृ देवता नाराज हो रहे हैं, ये सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब इनका जो भी उपद्रव है सब शांत हो जाता है। ऐसा करके भगवान के हाथ जोड़ के होलिका माता का प्रणाम करके आप अपने घर आ जाइए। देखिए आपको दूसरे दिन से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तो ये छोटा सा प्रयोग है मित्रों, मेरे आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि सबको बताइए। अभी एक दिन अगर आप होलिका के दिन नहीं कर पाएँ किसी कारणवश, करना तो है उसी दिन पूर्ण पूर्णिमा है, उस दिन किया हुआ प्रयोग बहुत सफल होता है। ये छोटा सा प्रयोग है, किसी बड़े संत के द्वारा मेरे को बताया गया, तो मैंने आज सबको आपको बता दिया, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो सुखी। पैसा है तो घर में क्लेश है, घर में क्लेश है तो पैसा नहीं है, गरीबी है, कहीं कुछ काम नहीं बन रहे हैं, तो बड़ा कोरोना के बाद से स्थिति सबकी खराब है। तो ये छोटा सा प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत आशातीत लाभ मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद ज़रूर करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। इसके साथ ही आप होलिका अगर चूक जाए तो अमावस पूर्णिमा के दिन बना लीजिए इसको, और पूरे 108 लड्डू किसी बहते पानी में प्रवाहित करा दीजिए। जिससे आप परेशान हैं, जो व्यक्ति घर में परेशान है, या घर का मुखिया किसी भी नर्मदा जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती जी में, ताप्ती में, सिंधु में, ब्रह्मपुत्र में, जहाँ जो आपकी पवित्र नदी हो जिसको आप मानते हैं, जो अब बना लिए सवेरे और दूसरे दिन जाके प्रवाहित कर दिया, या उसी दिन बना लीजिए और उसी दिन घर के पास नदी है तो भगवान शिव का नाम लेके प्रभावित कर दीजिए कि हे भगवान हमारी सब समस्याओं का निराकरण करिए। ये इतना अचूक प्रयोग है, इतना सटीक प्रयोग है मित्रों, आप करके देखिए। होली के दिन करेंगे तो आपको आशातीत लाभ दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं ऐसे छोटे छोटे तांत्रिक वीडियो आपको डालता रहता हूँ। जो मेरे को मिला है, जो मुझे प्राप्त हुआ है, हमारे नर्मदा के किनारे किनारे बड़े बड़े साधु संत हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, अपन तो कोई उनके आगे चरणों की धूल नहीं। तो वो जब अपनी मौज में आके कोई चीज़ बता देते थे तो हम उसको नोट कर लेते थे, और आपको फिर इस YouTube के माध्यम से मैं बता देता हूँ। तो इसको करिए मित्रों, मैं करता हूँ हर साल, मैं करूँगा। तो फिर आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप करोड़पति हो जाएंगे या धन संपदा बरसने लगेगी, नहीं। ग्रह बाधा, उपद्रव, गुरु राहु केतु का समन होता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत सारे संकट आपके कट जाते हैं और फिर आपको धीरे धीरे लाभ होने लगता है। तो अनावश्यक इधर उधर घूमेंगे, समय बर्बाद होगा। उससे अच्छा जब तक अपन बीमार है तो अपने कोई प्रयोग करना, अपने कोई दवाई खाना पड़ेगी और भगवान शिव का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अपन पैसा दे के कुछ करा लो तो कुछ तो होता नहीं, क्योंकि आपने का क्या कर्म, आपने कुछ करा नहीं। तो अपने कर, अपने दोनों कर हाथ, इसलिए कर्म प्रधान या जगमाही, अपने दोनों हाथ में जब वो बनता है ना लड्डू, तो आपके पूरे नकारात्मक ऊर्जा को खींच के निकाल देता है, और आपके घर की हुई सब। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। भगवान होली आपकी सब अच्छी बने, बहुत अच्छा रहे, सब सुखी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब पे बनी रहे। जय माई की जय, भगवान भोलेनाथ की जय हो।